दोस्तों रिसेंटली इंडियन कंसुलेट इन सैन फ्रांसिस्को में आग लग गई और इसके बाद में यूएसए सिर्फ कंडेम करने लग रहा है कि हम इस टाइप के इंसिडेंट्स को कंडेम करते हैं, जबकि यूएसए की प्रॉपर जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके के इंसिडेंट को रोकें और इंडियन जो कंसुलेट जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में प्रॉपर तरीके से गाइड करे, प्रॉपर तरीके से सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि यूएसए के जो कंसुलेट हैं वो भी इंडिया में है। इंडिया में उनका दूतावास, मेन दूतावास तो दिल्ली में है, बट इसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट सिटीज़ में उनके कंसुलेट ओपन है। तो इंडिया में भी इस तरीके के इंसिडेंट हो सकते हैं, बट इंडिया में इस तरीके के इंसिडेंट क्या आपको कभी सुनने को और देखने को मिले हैं? वैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हर कंट्री जो कि एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं, एटलीस्ट उनके अगर रिलेशन नॉर्मलाइज हैं तो वो कंट्री एक दूसरे में एक दूतावास ओपन करके रखती हैं। तो इंडिया का जो दूतावास है वो हर कंट्री की कैपिटल में ओपन रहता है, बट कैपिटल के अलावा जो मेन काम है वो तो मेन दूतावास में हो जाते हैं, बट उसके अलावा दूतावास को एक सहायता प्रदान करने के लिए उस कंट्री में बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ में कॉन्सुलेट भी ओपन करे जाते हैं। इसी वजह से इंडिया का जो मेन दूतावास है वो तो यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है, बट इसके अलावा यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ में वहाँ पर इंडिया ने अपने कॉन्सुलेट भी ओपन करके रखे हैं, क्योंकि छोटे बड़े काम जिसकी वजह से कॉन्सुलेट में ही हो जाते हैं। और दोस्तों ये वाली चीज़ इंडिया ने सिर्फ यूएसए के साथ नहीं कर रखी है, इंडिया हर इंपॉर्टेंट कंट्री में एक दूतावास के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ में कॉन्सुलेट भी ओपन करता है। और ये सिर्फ इंडिया नहीं करती, बाकी कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ भी करती हैं और बाकी कंट्रीज़ आपस में भी इस तरीके की चीज़ें करती हैं। अब दोस्तों ये वाली चीज़ आप सभी को पता होगी कि दूसरी कंट्री में जो इंडिया का दूतावास होता है वहाँ पर तो इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो बैठते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे जो छोटी छोटी कॉन्सुलेट्स होती हैं वहाँ पर इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स बैठते हैं, तो उनको गाइड करना उस कंट्री की जिम्मेदारी हो जाती है जिस कंट्री में ये चीज़ें ओपन है। जैसे दोस्तों अगर यूएसए की एम्बेसी भारत में है और यूएसए के बहुत सारे कॉन्सुलेट्स भी भारत में है, तो इनको गाइड करने और इनको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की हो जाती है और इंडियन गवर्नमेंट इसका पूरी अच्छी तरीके से निर्वहन करता है। जबकि जो यूएसए हो गया या फिर कनाडा हो गया या फिर इंग्लैंड हो गया, तो वहाँ पर इस तरीके की बहुत अच्छी व्यवस्था इंडिया को देखने को नहीं मिलती और बहुत बार इस तरीके के इंसिडेंट होते हुए इंडिया को देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे तो दोस्तों इंडिया ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कंडेम किया है कि इस तरीके की कंडीशंस दोबारा से नहीं होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों यूएसए ने बहुत ही सिंपली इस चीज़ को रिएक्ट किया है जैसे कंडेम करते हैं, मतलब ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है कि दोस्तों जो खालिस्तानी इंसर्जेंट है उन्होंने यहाँ पर आग लगाने की कोशिश करी, मतलब वहाँ पर जहाँ पर इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स बैठते हैं वहाँ पर आग लगाने की कोशिश करी। दैट इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर इंडिया। वैसे दोस्तों खालिस्तानी इंसर्जेंट इतने बड़े लेवल पर तो डेफिनेटली नहीं है, इवन देन यूएसए हो गया, कनाडा हो गया या फिर यूके हो गया, इनके लिए इतना कोई बहुत बड़ा मसला तो डेफिनेटली नहीं होगा इनको कंट्रोल कर पाना। डेफिनेटली ये इस चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, इसी वजह से ये इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया को बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में इन तीनों ही कंट्रीज़ को कहना पड़ेगा कि आप ये वाला मैटर जो है वो रिजॉल्व कीजिए, अदरवाइज हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। और इंडिया ने हालांकि काफ़ी हद तक एक्शन लिया भी। इंडिया ने क्लियरली कहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन बिगड़ सकते हैं अगर आपने खालिस्तानी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से एक्शन से नहीं लिए तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी गई सारी जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी एंड सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। एंड इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पर अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी और प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।